नमस्कार फ्रेंड्स, मॉडल सेट 154 से स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है वायुमंडल का अभाव। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं वेग। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है आवेग। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है अवस्रव तरंगें। तारों की दूरियां मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण लक्स मीटर। आइंस्टीन E = mc² में c घोतक है प्रकाश की गति का। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। भूतुल्यकालिक उपग्रह की गति समान होती है पृथ्वी की दैनिक गति के। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। एक वस्तु की जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर। वेंटूरी मीटर से मापा जाता है द्रव का प्रवाह। व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होगा? ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। रेल पथ में फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। रेल पथ में फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। द्रवों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की वर्तुल गति। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। केशिकत्व कहा जाता है किस नली में द्रव को ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई बार। वायुमंडलीय दाब को प्रथम बार गणना किया था वान ग्यूरिक ने। निम्नतापी इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब होता है कम। घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डेंसिटी मीटर। किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। संघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है वायुमंडलीय दाब घट जाता है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है यह कथन चार्ल्स के नियम है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है यह कथन किसका है? चार्ल्स के नियम का। प्लास्टिक गलनांक 47 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर समानतः बनता है तांबे से। पानी का वाष्प में रूपांतरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है उस ठोस को कहते हैं गलनांक। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? श्यानता के कारण। बर्फ का घनत्व 0.92 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। पानी घनत्व 1 किग्रा। ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है कान में लगाकर सुनने के लिए। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाता है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है केवल प्रिज्मों के। मनुष्य के लिए शोर की ध्वनि तीव्रता 75 से 85 डेसिबल। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश। क्रिस्टल का अच्छे उदाहरण हीरा तथा ग्रेफाइट। कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। कॉस्मिक किरण की खोज की विक्टर हेंस ऑस्ट्रियो। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य होता है क्षितिज पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है
तो अपरिवर्तित रहता है। आवृत्ति प्रसरप तरंगों का प्रयोग किया जाता है कीटों को नष्ट करने में। प्रसरप तरंगों को उत्पन्न करता है चमगादड़। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। अनंत से आने वाली किरणें को फैलाता है अवतल दर्पण। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 4 × 10⁻⁵ औरक तरंगों की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज। पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक। टेप रिकॉर्डर की खोज की थी वाल्डेमर पॉलसेन ने 1899 में। जल में परिपरक नली का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है परावर्तन के कारण। प्रकाशीय गेज कार्य करता है परावर्तन सिद्धांत पर। दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार की हेडलाइटों में। 3D फिल्में देखने वाले चश्मे में प्रयुक्त होता है पोलराइज्ड लेंस। प्रकाश का मूल कण होता है फोटोन। लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रदीप्ति से। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1925। टंगस्टन धातु की खोज किया था WR ब्रदर्स ने। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक और न कम होते हैं वे कहलाते हैं अर्धचालक। विद्युत मोटर की खोज किया था जैकोबी ने। चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के सिरों के समीप। प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी होती है पारे की वाष्प। धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे या पीछे होने पर कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा AC। एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है COP में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। मेगर की सहायता से मापा जाता है इंसुलेशन प्रतिरोध। धातु का संक्षारण है रासायनिक परिवर्तन। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती है समानांतर तथा समान दूरी पर। किसी अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं। कार्बन के कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। एक डिस्ट धारा जनित्र कार्य करता है फ्लेमिंग के सिद्धांत पर गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा। वीडियो गेम का आविष्कार किया था चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता बढ़ेगी। अर्धचालक गर्म कीजिएगा तो बढ़ेगी। अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग है काला। सूर्य की असीमित ऊर्जा के स्रोत नाभिकीय संलयन। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। न्यूट्रॉन पीरियोडिक टेबल की खोज किया था मेंडलीफ ने। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है थोरियम। सोलर सेल बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। कोबाल्ट शर्ट से किरण निकलती है गामा किरण। समय मापक विज्ञान हेरोलॉजी लाल बर्फ होता है नीला हरित शैवाल के कारण। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में प्लग गेज से मापा जाता है बेलनों के छेद। रमन प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। छेद बनाने के लिए गर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को टैपिंग। प्लानीमीटर द्वारा मापन किया जाता है मानचित्र का क्षेत्रफल। सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है ओजोन मंडल को। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से। लेजर का आविष्कार DH मैमन। लेसर का पूर्ण लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मॉडल सेट 160। प्रकाशीय ऊर्जा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक यूक्लिड। भारी जल का क्वथनांक 120.4 डिग्री सेल्सियस यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है। सीसा लेड
आइंस्टीन के अनुसार सूर्य ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। श्वेत श्याम तस्वीरों के निर्माण में प्रयोग होता है। सिल्वर धातु का भारी पानी टिट्यू खोज किया था H.C. यूरे। अमेरिका ने 1931 में किसी तत्व जिसके नाभिक अल्फा बीटा एवं गामा किरणों को उत्सर्जित करते हुए कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है रेडियोधर्मी। न्यूट्रॉन की जीवन काल 17 मिनट। रेडियो कार्बन प्रणाली का आविष्कार किस श्रेय जाता है F. लीवी को। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को कहते हैं मूल कण। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट आवेश। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक व पक्ष व उत्पाद पक्ष में समान संख्या समान होती है। परमाणु के तत्वों और यौगिक अणुओं को दर्शाया जा सकता है रासायनिक सूत्र द्वारा। आधुनिक अववर्त सरणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। बीटा किरणों का वेग बराबर होता है प्रकाश के वेग का 9/10 भाग के। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन व्यापक रूप से इस्तेमाल किए गए नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान वह पदार्थ जिसको मिलाने से रबड़ कठोर हो जाता है। सल्फर वृक्षों से प्राप्त किए गए प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। आइसोप्रीन रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर भंडारित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। एस्बेस्टस का रासायनिक नाम मैग्नीशियम सिलिकेट। रबड़ के वल्कनीकरण की खोज की थी गुडईयर ने। हीलियम की खोज की थी फ्रैंकलैंड लॉकयर एवं विलियम रैमजे ने। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या प्रभाव बढ़ेंगे और नमक मिलाइएगा ना तो क्वथनांक बढ़ेंगे और हिमांक बिंदु घटेगा। द्रव जिस स्थित ताप पर जमकर ठोस बन जाता है उसे कहते हैं द्रव का हिमांक। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से गंध आती है। सड़े अंडे के बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान की स्थिति में। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन 22.42। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। एनटीपी पर किसी गैस की एक मोल का आयतन 22.4 लीटर। अक्रिय गैस परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक लोहा है। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है जल गैस। लहसुन का भी लाक्षणिक गंध का कारण पोटेशियम एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। पॉलीएथिलीन मूत्र के हल्के पीले रंग का कारण है। यूरोक्रम जिसके विखंडन के कारण बनता है। हीमोग्लोबिन समुद्री सेवक प्रकाश अवस्था में उपयोग होता है। नियोन का ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है। सारेल का वृक्ष ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ बनाता है। जिप्सम ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl.Cl। बाजार में बिकने वाला सामान 18 कैरेट सोना में 6 भाग अन्य धातु होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। 22 कैरेट सोना की शुद्धता 92% होती है। 24 कैरेट 100%। एल्युमिनियम मैग्नीशियम मैंगनीज कहा जाता है जल से भारी होने के कारण। एल्युमिनियम मैग्नीशियम मैंगनीज जल में डूब जाता है। जल से भारी होने के कारण स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्रोमियम की मात्रा जंग रस्ट उतारने यौगिक का कृत्रिम हीरा कहा जाता है। कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को महो मापनी का उपयोग किया जाता है कठोरता मापने के लिए। फ्रेंड्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुँचे। थैंक्स।